मैथ 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 कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ें ताकि मैथ समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एस का स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मैथ से रिलेटेड जो भी आपके पास कन्फ्यूज़न होता है, मैथ को कहाँ से स्टार्टअप करें ताकि मैथ अच्छे से हमको आए। ठीक है, तो लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताए जाएंगे। पहली बात, मैथ को सीखने से पहले खुद से पूछिए आपको आता क्या है, क्योंकि मैथ को सीखने से पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे कि बेसिक उसमें मिल जाए। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें यदि सीखना है, ठीक है, तो होता है ना कि किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें। एक कापी पेन ले लीजिए ताकि जो भी हम बताएंगे आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम बताने वाले हैं किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक दिए होंगे, ठीक है, वो सीरियल वाइज नहीं देते हैं। किसी बुक में पहले परसेंटेज स्टार्ट कर देगा, किसी बुक में जो भी है पहले एडवांस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम आपको बेसिक से बताएंगे पहले कहाँ से स्टार्टअप करें। ठीक है, जो भी बताएंगे यूनिट वाइज बताएंगे। ठीक है, तो आप यूनिट में रखते जाइएगा कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, एंड थर्ड यूनिट में कौन से चैप्टर पढ़ना है, एंड फोर्थ यूनिट में कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, ताकि नहीं समझेंगे तो फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट 1 में नंबर सिस्टम, पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें आपको जो होता है ना मैथ जीरो से, वो आपको मिलेंगे, ज़ीरो से मेथड मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो भी एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं आपको इसमें मिलेगा। आप यदि इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना तो थोड़ी जो एनर्जी होती है ना नंबर सिस्टम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम को पहले यदि पढ़ेंगे तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो वो और भी अच्छे से आपको समझ में आएंगे। जैसे नंबर सिस्टम के बाद आप पढ़िए लॉ तथा मॉ, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम के बाद आप एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, क्योंकि क्योंकि इसमें जो बेस है ना नेक्स्ट टॉपिक में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे बताने को हम बता देते हैं कि नंबर सिस्टम के बाद आप सिंप्लीफिकेशन पढ़िए। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो कुछ उसमें जो टॉपिक होते हैं ना लसा मशा के सिंप्लीफिकेशन में मिलते हैं। ठीक है, जो रहता है सरलीकरण। तो आप नंबर सिस्टम के बाद लसा तथा मशा को पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को पढ़िए। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आप पढ़िए वर्गमूल तथा घनमूल, ये पढ़िए। ठीक है, अब ये पढ़ लेंगे तो आपको और भी नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कि मैथ में क्या क्या, ये सब क्या है बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब जब बेसिक चीज़ें आएंगी ना तो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला और भी अच्छे से आपको आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे उसके बाद आप पढ़िए डेसिमल पढ़िए। ठीक है, डेसिमल डेसिमल के बाद आप पढ़िए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ नंबर। अब आप ये यूनिट 1 में इतना है। ठीक है, आप जब ये यूनिट 1 पढ़ लेंगे ना तो आपके पास बहुत ही एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स पढ़ने का, तो आप मैथ्स से डरेंगे भी नहीं। तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड जो होता है इंटरेस्ट खोजने लगेंगे मैथ में। ठीक है, तो
यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेकेंड में जो मैथ का मेन जान होता है ना, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम यूनिट सेकेंड में क्यों रखे हैं, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है वो आप में आ जाएगा, ठीक है। और जो यूनिट सेकेंड में है वहाँ पे होता है ना, बहुत ही ये बोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। आप इतना यदि पढ़ लेंगे तो अब देखिए यूनिट सेकेंड में जो है प्रतिशत, प्रतिशत पढ़िए, ठीक है। अब प्रतिशत क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद जो भी टॉपिक आने वाला है ना, और भी आपको अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज पढ़िए, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या है, परसेंटेज का ही बहुत ही यूज है, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, ठीक है। क्योंकि क्या है, साधारण ब्याज पढ़ लेंगे ना तो आसान हो जाएगा आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट जो है बट्टा पढ़िए, डिस्काउंट। अब देखिए इन दोनों का यूज इसमें होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ना बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सीरियल वाइज आप पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़िए साझेदारी, उसके बाद आप पढ़िए औसत, फिर आप उसके बाद पढ़िए आयुष संबंधी, ठीक है। आयुष से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको अब देखिए वहाँ पे ना और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। सीखने का जो इंटरेस्ट होता है ना और भी बढ़ते जाएगा। अब आप यूनिट वन और यूनिट सेकेंड पढ़ लेंगे ना तो आपको मैथ का जो होता है ना बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो यूनिट थर्ड में रखे हैं ना, अब उसको देखिए। यूनिट थर्ड में क्या है, पहले आप समय और कार्य पढ़िए, ठीक है। फिर पाइप और टंकी, देखिए जो भी हम बता रहे हैं ना, अब जैसे समय और कार्य पढ़ेंगे ना, टाइम एंड वर्क, तो इसमें जो भी थोड़ा मेथड है ना वो आपको मिलेंगे, पाइप और टंकी मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर जो यूनिट थर्ड में आप जो थर्ड है पढ़िए चाल, और जो होता है दूरी एंड समय, अब इसको पढ़िए, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो आप यूनिट थर्ड का 200 चैप्टर है ना कहीं इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब मेन मेथड है, आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे उसके बाद आप पढ़िए रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी जो क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है धारा तथा नाव, ठीक है। अब देखिए ये सब पढ़ेंगे ना तो जो पिछला हम बता रहे हैं ना इससे क्या सब इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसीलिए होता है ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है जो भी हम बता रहे हैं ना उसमें का आप लोगों को बेसिक चीज़ें इसमें मिल रहा है यूनिट थर्ड में जो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एक आता है चैप्टर रेस पढ़िए, ठीक है। अब ये आपको देखिए, अब ये यूनिट थर्ड हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिक से बेसिक चीज़ें, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे ना तो और भी अच्छे समझ में भी आएगा, ठीक है। और आपका फर्स्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा कैसे क्या होता है, मेन आप मैथ का जो मैटर होता है ना वो समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है फोर्थ यूनिट में आपका आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी समझिएगा अच्छे से। देखिए यूनिट फोर्थ में ये भी सब है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है, अपने आप में। देखिए यूनिट फोर्थ में जो है क्षेत्रफल, जो एरिया होता है, ठीक है, ये पढ़िए। अब देखिए क्षेत्रफल पढ़ लेंगे ना तो जो क्षेत्रमिति होता है मेंसुरेशन, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़िए। मेंसुरेशन के बाद, ठीक है, आप पढ़िए सारडियन, जो होता है हमारा टेबुलेशन, ठीक है, उसको पढ़िए आप। फिर दंड आलेख पढ़िए, बार ग्राफ जो होता है, ठीक है। फिर लाइन ग्राफ पढ़िए, पाई चार्ट पढ़िए। अब ये सब देखिए जो है ना आपका उसमें, ठीक है, टॉपिक वाइज यूज़ है। तो क्षेत्रफल का जो भी, ठीक है, कुछ मेथड आपको क्षेत्रमिति में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सारडियन है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा अलग है। सारडियन का जो भी है आपको मिलेंगे दंड आलेख में, जो हमारा बार ग्राफ होता है, ठीक है, टेबुलेशन का
बार ग्राफ में मिलेगा, और बार ग्राफ का थोड़ा मेथड जो है लाइन ग्राफ में मिलेगा, जो लाइन ग्राफ का है थोड़ा पाई चार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपने आप में जो होता है ना, ठीक है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। थिंक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वो हम वीडियो लाएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या है जब भी हम वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।